बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर 48 घंटों के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि पाकिस्तान की कौम की मज़ाहमत, पाकिस्तान की कौम का एहतजाज, पाकिस्तान की कौम की दुआएं, पाकिस्तान की कौम जो चाहती थी वही हो गया है और इमरान खान की हथकड़ी खुल गई है। जिन्होंने इमरान खान को एक पुलिस लाइंस के अंदर मीडिया को दूर रखा, लोगों को दूर रखा, अब अदालत ने, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल आपको लुब्बे लुबाब बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मजर साहब मौजूद थे। उसके बाद आज जो गिरफ्तार करने वाले थे सब थे बखिए उधेड़ते हुए। अदालत ने कहा है कि उनको फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर अंदर आईजी इस्लामाबाद जो है इमरान खान को अदालत में पेश करें, सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। कोई सियासी रहनुमा या कोई कारकुन अदालत नहीं आएगा और 4:30 बजे तक का अदालत ने हुक्म दिया है, यानी 1 घंटे का टाइम है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आज ही हुक्म जारी करेंगे, मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा। आज बुनियादी सवाल हुकूमत के सामने यह था कि इमरान खान को गिरफ्तार जो किया गया है क्या वो आईन कानून के मुताबिक है। अदालत ने वारंट्स के ऊपर कोई बात नहीं की, वारंट्स की तामील के ऊपर था। और आज अगर यह कहा जाए कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो जस्टिस बंदियाल के ऊपर बाजी ले गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा यह जाता है जी इमरान खान के हक में जजेस हैं, ईमानदार जजेस का, हम ख्याल जजेस का एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कम से कम अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मजर के बारे में तो ये बात नहीं की जा सकती। आज जो बुनियादी सवालात हैं, मैं आपको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को फैसला करने देने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है, यह सिलसिला रुकना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी है वो कहां से हुई, वो सारा कुछ बताया गया और झूठ बोलती हुई हुकूमत नजर आएगी, हमने अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया है। और एडवोकेट जनरल ने बताया जी इमरान खान जिस कमरे में थे उस कमरे की कुंडी लगा दी गई थी, जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर कमरा बंद हो तो कुंडी खड़काई जाती है, उसके दरवाजे नहीं तोड़े जाते। जिस पे एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी इमरान खान को गिरफ्तार करना नामुमकिन हो गया था, जब भी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती तो इमरान खान लोग इकट्ठे कर लेते। यह है पाकिस्तान के लोगों की ताकत कि वो मान रहे हैं कि हम इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों की वजह से गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। तो आज अदालत के पास के सामने हुकूमत का, नैब का, सबका एक ही केस था कि सर समझने की कोशिश करें, इमरान खान को हर कीमत पे हर हाल में गिरफ्तार करना हमारी मजबूरी थी जो हमने, लेकिन अदालत ने इस हवाले से फिर बड़ा एक अहम सवाल जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा कि आखिर सवाल यह पैदा होता है कि 1 मई को वारंट गिरफ्तारी इमरान खान का जारी हुआ, 9 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया, 8 दिन नैब क्या करता रहा। पहली बात, नैब ने कितने नोटिस दिए, अदालत ने यह पूछा, तो पूछा गया कि 1 नोटिस दिया। हालांकि आप किसी वकील से पूछें वो आपको बताएगा कि नैब कम से कम 3 नोटिस भेजता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। फिर जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब की वारंट की तामील के लिए पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं लिखा जब इमरान खान लाहौर के अंदर थे। आपने यह काम जो है वो विफाकी हुकूमत को इस हवाले से था। फिर उन्होंने एक और बात की कि आप ये बताएं गिरफ्तारी नैब कर रहा था, नैब की तरफ से था, चीफ जस्टिस ने पूछा, तो फिर क्या उस वक्त नैब का कोई अफसर गिरफ्तारी के मौके के ऊपर मौजूद था, जिसपे नैब अफसरान तफ्तीशी अफसर की मौजूदगी के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा नैब को 1 से ज्यादा नोटिस भेजे जा सकते हैं। और एक और बात, इमरान खान को यहां पे अदालत से कैसे गिरफ्तार किया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, और इमरान खान को उनके घर या रास्ते में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और फिर एक और बात है, उन्होंने एक और मौके पे यह भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, आप कहते हैं तो हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुला के पूछ लेते हैं। अब इस हवाले से जस्टिस मजर साहब ने कहा नैब का नोटिस आता है, आपकी तरफ से कोई पेश नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सबको कानून पे अमल दरामद करना होता है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने आज कहा कि मामला अदलिया के एहतराम का है, ऐसा फैसला देना है जिसपे सबका इत्तलाक हो, किसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या एहतसाब अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से भी नैब ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उसकी गिरफ्तारी को वापस करवाया था। और ये सारी बातें जो है वो उनके सामने थी। फिर सवाल ये हुआ कि इमरान खान, हामिद खान से पूछा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि आपको क्या चाहिए अदालत से। उनका हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे और बायोमेट्रिक का मतलब यह है कि वो अदालती अमल का हिस्सा बन गए थे और जब आप अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं कोई भी मुलजिम तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने गिरफ्तारी करनी थी तो नैब को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी। और चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि किसी भी फर्द को अगर इहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकता है तो कोई भी शख्स आइंदा इंसाफ के लिए अदालत में अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगा और तासुर यह जाएगा कि अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं। यही बात हम कल जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में कह रहे थे कि लोगों में तासुर जाएगा कि अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। फिर एक और बात उन्होंने पूछा कि कितने लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो हुकूमत की जानिब से बताया गया जी 80 से 90 लोग आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप 90 लोग अदालत के हाथे में आ जाएं तो फिर अदालत की क्या तौकीर रह जाएगी। और फिर एक और बात इमरान खान के वकील ने कहा जी इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो रेंजर्स ने उन पे जो है वो तशद्दुद किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर कहानी खत्म की कि जब कोई शख्स इहाता अदालत में दाखिल हुआ तो बज़ाहिर इसका मतलब यह है कि उसने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। तो फिर आप यह कैसे कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को लेके फिर अहम मौका आया और अदालत ने कहा अब इसका एक ही हल है और वो हल यह है कि उस लम्हे को रिवर्स कर दिया जाए जिस लम्हे इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे। रिवर्स करने के अलावा अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान के जहन में अदालतें गिरफ्तारी की सहूलतकार बन जाएंगी। अदालतें तो आजाद होती हैं। आजाद अदलिया का मतलब हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और नैब ने गिरफ्तारी का सारा मलबा विफाकी हुकूमत पर डाल दिया, विफाकी हुकूमत नैब के ऊपर डाल रही है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिम अदालत में सरेंडर कर दे तो आइंदा इहाता अदालत के अंदर गिरफ्तारियां आसान हो जाएंगी। एक और बात जो उन्होंने ये की कि जनाब इस हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला जिनमें हामिद खान थे, सलमान सफदर थे, शोएब शाहीन थे, गौहर अली, राजा आमिर अब्बास बेहतरीन तैयारी के साथ उन्होंने केस लड़ा है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बगैर तैयारी के पेश हुए और उनको इस हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इस हवाले से एक और खबर सुन लीजिए कि इस वक्त पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अहम इजलास जारी है जिसमें आईजी शामिल हैं, रेंजर्स हुकाम शामिल हैं। और अब इमरान खान को उन्हीं लोगों ने जिन्होंने गिरफ्तार किया, अब वही रेंजर्स, वही पुलिस, क्या अब रेंजर्स इमरान खान को लेके आएगी, लेके आए जरा सुप्रीम कोर्ट। अब इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अब आप ये देखिएगा कि एक और बात की गई, कहा गया जी एहतसाब अदालत रिमांड दे चुकी है अटॉर्नी जनरल ने। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बुनियाद गैर कानूनी हो तो इमारत कायम नहीं रह सकती। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि मुस्तकबिल के लिए कोई मिसाल कायम की जाए। जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देखें जो कुछ इस मुल्क में से चल रहा है, जो बाहर हो रहा है, उस चीज को लेके उसको खत्म होना चाहिए। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि जनाब अब इस मुल्क को जेल नहीं बनने दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अब इस सारी सूरत हाल को लेके आज हुकूमत के लिए या जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है। और आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इस मुल्क ने आइन पे चलना है, इस मुल्क ने कानून के ऊपर चलना है, ना कि इस मुल्क ने चंद लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर मकबूल सियासी। और ये मैं आपको ये बताऊं, ये पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की कौम ने जो रेजिस्टेंस, एहतजाज, जो अपना मौकिफ रखा है, ये उसकी जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।